हालेलुया हालेलुया। फिलहाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। निकाले मेरे साथ जल्दी से कलाम खुदावंदी में से सहायफ अंबिया से ज़करिया की किताब को देखेंगे। उसका नामा बाप और नवी आयत को लेकर के आज मरकज बनाएंगे उस आयत को। कोई भी पढ़ने में मेरी रहनुमाई कर देगा। बाबा से कलाम पढ़िए। किताब मुकद्दस में से सहाइफ़ अंबिया में से ज़करिया नबी का सहीफा उसका 9वां बाब और 9वीं आयत में यूं कलमबंद है, ऐ बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों की तरबियत का सबब ठहरे। हालेलुया हालेलुया। ऐ बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो। हालेलुया। ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। हालेलुया। कितनों ने आज प्रशिश के वसीला से बरकत पाई है। हालेलुया। सबने यकीनन हम सुबह 8 बजे से खुदा की सताइश और प्रशिश कर रहे हैं, उनकी हम सुना कर रहे हैं। उसके लिए जैसे शागिर्दों ने और बड़ी आवाम ने बड़ी जितने भी उस जगह पर लोग ईद मनाने के लिए आए हुए थे, उन्होंने बड़ी खुदावंद के लिए बड़े नारे लगाए। जैसे मैंने और आज आपने खुदावंद को अपने दरमियान वेलकम कहा, यकीनन हमें बरकत मिली है। किस किस को बरकत मिली है जी? खुदा प्रस्तुत वसीलों से। हालेलुया। अजीजों याद रखें, आज का कलाम जो है 10 मिनट के लिए, सिर्फ पहले 10 मिनट के लिए बड़ी तवज्जो के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को सुनिएगा, क्योंकि कलाम जो है हमें जिंदगी बख्शता है, हमें शादमानी बख्शता है और हमें रूहानी खुराक भी कलाम ही बख्शता है। हालेलुया। सब कुछ कलाम है जी, बाकी सब कुछ पीछे है। खुदा ने अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत जो है वो इधर देखे छोड़ दे जी, उसको नहीं कहता, वो कुछ नहीं होता। खुदा ने अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत किसको बख्शी है जी? अपने कलाम को। इसलिए आपकी बड़ी तवज्जो चाहूंगा ताकि आप गौर से खुदा का कलाम सुने और गौर से बरकत पाकर जाएं। ज़करिया उसका नामा बाप और उसकी 9वीं आयत से आज हम सीखे के मरकज बना करके इस कलाम को, तो मैं चाहूंगा कि इस किताब के मतलब पहले बताया जाए और इस 9 बाप और 9 आयत जो आज हमने पढ़ी है आपकी रहनुमाई के लिए, उससे भरपूर तरीके से आज आप सीख कर अपने घरों में जाएं। तो इसकी थोड़ी सी तफसीर है, चंद मिनट आपकी तवज्जो चाहूंगा। हालेलुया। गौर से सुने। ज़करिया 9:9 की तफसीर जो है वो आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं कि ज़करिया की किताब को अगर हम 2 हिस्सों में वाज़िया तकसीम करें तो इनको 2 हिस्सों में वाज़िया तौर पर तकसीम किया जा सकता है। गौर से सुने मेरे अजीजों। अबवाब जो है पहले बाब से लेकर 8 बाब तक बाबल की सीरीज से वापस आने वाले आबादकारों के लिए इंतबाह, आगाही और उम्मीद का पैगाम है। खुदा अपने बंदा के जरिया
बनी इसराइल के साथ तसल्ली की बातें करता है। 1 बात से लेकर 8 बात तक की मैं आपको बता रहा हूँ, तसल्ली की बातें करता है और उनके साथ रहमत के साथ यरूशलेम में वापस आने वाले मस्कन के तामीर किए जाने और यरूशलेम सयून के लिए बड़ी गैरत, किसी चीज को मुकद्दस और महबूब रखने का एहसास का जिक्र किया जाता है। पहले बाब से लेकर के 8वें बाब तक खुदा तसल्ली की बातें करता है। हालेलुया। मजमूई तौर पर पहला हिस्सा का जो पैगाम है जकरिया और लोगों के लिए हौसला अफजाई और तसल्ली का पैगाम है। हालेलुया। और दूसरे हिस्सा में अगर हम देखें तो 9 बाब से लेकर के 14वें बाब तक खुदा इसका तलब जो है मसीह यीशु की आमदे अव्वल और मसीह यीशु की आमदे सानी, बनी इसराइल की बहाली और मसीह की बादशाही के क़याम की पेशन गोई यहाँ पर की गई है। मसीह की आमदे अव्वल और मसीह की आमदे सानी, बनी इसराइल की बहाली, मसीह की बादशाही के क़याम की बातें इस 9वें बाब से लेकर के 14 बाब है जी कुल जकरिया के किताब के। ठीक है जी, गौर से सुने। अब 9वें बाब को ले लें, उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत का आगाज इन कौमों की तबाही, बर्बादी और इनके इंतकाम से मुतल्लिक है जो इसराइल के इर्द गिर्द बस्ती में इर्द गिर्द जो इलाके थे, जो शहर थे, जो बस्ते थे, उनकी तबाही और बर्बादी के लिए कलाम है। सदराक दमिश्क मशरक में एक शहर और मुल्क का नाम है। दमिश्क जो है आराम का शहर है और रियासत था, और सूर और सीधा बहरा रूम के साहली शहर थे। सीधा का मजमूई अब जो मौजूदा नाम है वो सैदून है। सीधा का जो मौजूदा नाम है वो सैदून है जो कि लबनान में है। इसी बात की तीसरी और चौथी आयत में सैदूनी शहरों की इमारत, फरावानी और अस्करी खुसूसन बहरी कुव्वत की मंजर कशी की गई है। हालेलुया। लेकिन खुदा यहाँ पर इनकी बर्बादी की पेशन गोई कर रहा है। हालेलुया। 1 आयत से 8वीं आयत तक अगर हम पढ़े तो खुदा इन शहरों की बर्बादी की पेशन गोई कर रहा है। हमाद एक शामी शहर था जो दमिश्क के शुमाल में वाक़या है। लेकिन जकरिया की जो पेशन गोइयों पर अगर हम गौर करें तो लफ्ज़ तकमील का अंदाज इस बयान से लगाया जा सकता है। गौर से सुने, थोड़ा सा कलाम है। 332 कबल अल मसीह में जब सिकंदर आजम सूर पहुंचा तो सूर के जजीरा के वासियों से मुतालबा किया कि अपने फाटक खोल दें। गौर से सुने। लेकिन उन्होंने इनकार किया जी। उन्होंने क्या किया? इनकार किया। इनका ख्याल था कि दरमियान में समंदर आता है, समंदर होने के बायस इसका वहां तक आना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने अपने फाटक नहीं खोले। लेकिन सिकंदर आजम ने बर्बाद शहर की मट्टी, पत्थर, लकड़ी समंदर में डालकर वहां तक पहुंचने का रास्ता बनाया और उस पर जाकर के क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। सूर का शहर पेशन गोई के मुताबिक फिर कभी तामीर नहीं हो सका। हालेलुया। अब यहाँ पर चंद हजार मछेरे सुकूनत करते हैं। इसके बाद इसने मिस्र का रुख किया। गौर से सुने जी, सिकंदर आजम का सुना रहा हूँ। ये कलाम बड़ा अहम है, जरूरी है, ताकि इस किताब की और इस जो बाब हमने शुरू किया उसकी तफसीर के बारे आप पूरी तरह से आगाही पा सकें। इसके बाद इसने मिस्र का रुख किया और मिस्री फतूहात के दौरान ही इसने सिकंदरिया शहर की बुनियाद रखी। हालेलुया। आप बाइबल में जो पहले पेज है उनके नक्शे पर सिकंदरिया का शहर देख सकते हैं जो उसने मिस्र में जाकर के फतह किया। यरूशलेम की जानब भी वो बढ़ा जी, ये देखने की बात है। गौर से सुने, यरूशलेम की तरफ भी वो बढ़ा, लेकिन उसने इस शहर को बर्बाद नहीं किया। गौर तलब बात है मेरे अजीजों, गौर से सुने। सिकंदर आजम यरूशलेम की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने इस शहर को बर्बाद ना किया, क्योंकि जकरिया की मार्फत की गई पेशन गोई लफ्ज बा लफ्ज पूरी होती है जो उसने 9वें बाब की 8वीं आयत में की। मैं चाहूंगा 8वीं आयत 9वें बाब की एक बार पढ़ लीजिए कि क्या पेशन गोई की है। उसके बाद जो आयत मैंने पढ़ी है 9वीं
उसके मतलब आपको पूरी आगाही हो जाएगी। जी इनका पढ़ें। और मैं मुखालिफ फौज के मुकाबिल अपने घर की चारों तरफ हैमजन हूँगा ताकि कोई उसमें से आमदोरफ्त ना कर सके, फिर कोई जालिम उनके दरमियान से ना गुजरेगा, क्योंकि अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। हालेलुया। खुदावंद अपने नबी की मार्फत फरमा रहा है कि मैं मुखालिफ फौज के मुकाबला में अपने घर की चारों तरफ क्या रहूंगा, खैमाज़र रहूंगा। खुदा ने यहाँ पर फौकल फितरत तौर पर मुदाखलत की थी। हालेलुया। लेकिन पहली सदी ईस्वी का मौरख यूसुफिस बयान करता है कि यरूशलेम पहुंचने पर सिकंदर आजम ने कहन को सजदा किया। हालेलुया। गौर से सुने, छोटा सा कलाम है। सिकंदर आजम ने सरदार काहिल को सजदा किया, क्योंकि गुज़िश्ता रात जब सिकंदर यरूशलेम में दाखिल हुआ तो उसने ख्वाब में एक शख्स को देखा जो सरदार काहिल के जैसे लिबास में ज़ेबतन था, और सरदार काहिल को सजदा करना, मैं यहाँ पर कहूँगा कि खुदा को सजदा करना है। और उस रात सिकंदर आजम के ख्वाब में कोई और नहीं, मेरा और आपका यीशु से दिखाई दिया। हालेलुया। ख्वाब में कोई और नहीं, मेरा और आपका यीशु काहिल के रूप में उसे दिखाई दिया, और सिकंदर आजम ने उस शहर को बर्बाद और तबाह ना किया और उस पर कब्जा भी ना किया। हालेलुया। ये थी 14 बाब की तफसीर मैंने आपकी खिदमत में बयान की। अब 2 या 3 मिनट लगाऊंगा, फिर उसके बाद बाकी भी कलाम है। ये जो आयत मैंने पढ़ी है आपकी खिदमत में, आपकी रहनुमाई के लिए, ऐ बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर क्या है। अच्छा, काफी लफ्ज है, मैं थोड़े थोड़े लफ्जों की तफसीर आपकी खिदमत में बयान करूंगा, क्योंकि यह आयत आज दुनिया के हर एक कोने में इससे खुदा के खादमी जो है इसको लेकर के मैसेज सुना रहे हैं। मेरी बहनें, मेरी बेटियां यहाँ पर पढ़ी लिखी हैं, मैं नहीं चाहता कि इस आयत से वो गाफिल होकर जाएं। पूरी आयत की तफसीर आपकी खिदमत में बयान करूंगा, सिर्फ 3 या 4 मिनट लगेंगे। पहला लफ्ज ऐ बिनते सयून और दुख्तरे यरूशलेम। बिनते सयून से मुराद क्या है जी? हालेलुया। खादमी चुप रहेंगे। बिनते सयून से क्या मुराद है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भी ठीक है जी जो आपने फरमाया है। बिनते सयून से मुराद है कौम बनी इस्राइल। हालेलुया। बिनते सयून से मुराद है कौम बनी इस्राइल। हालेलुया। बिनते सयून से मुराद कौम बनी इस्राइल है। अबरानी जुबान का ये लफ्ज है जी, बिनते सयून। शहर चूंकि अबरानी जुबान में मोनस है, इसलिए ये इस्तिलाह कौमों और मुल्कों के लिए इस्तेमाल हुई। हालेलुया। ऐ बिनते सयून, ऐ दफ्तरे यरूशलेम, तू नहायत शादमान हो और खुशी से ललकार, खूब ललकार। शादमानी की वजह यहाँ है जी सिकंदर आजम के जंगी इज़ाम और इसकी फतुहात के बाद, पेशन गोइयों के बाद ज़करिया मसीह की आमद और इसकी बादशाही के क़याम की पेशन गोई करता नामी है जो मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। बजा तौर पर बिनते सयून को, कौम इस्राइल को खुशी करने के लिए कहा गया है, क्योंकि खुशखबरी ये है कि देख मैं आकर तेरे अंदर सुकूनत करूंगा। हालेलुया। देख मैं तेरे अंदर आकर क्या करूंगा? सुकूनत करूंगा। और अब बनी इस्राइल की असीरी और दूसरी कौमों के ज़ेर तसल्लुत जिल्लत अमेज़ी दौर का खात्मा हो जाएगा। हालेलुया। तेरा बादशाह तेरे पास आता है, यानी इसका तर्जुमा हम यूं भी कर सकते हैं, यूं हो सकता है कि तेरा बादशाह तेरे लिए आता है। हालेलुया। किस किस का बादशाह आज यहाँ पर मौजूद है? हालेलुया। हम बाहर से लेकर आए हैं अपने बादशाह को जो हमारे दरमियान मौजूद है। देख तेरा बादशाह तेरे लिए आता है। मसीह बादशाह की आमद, मसीह बादशाह का क़याम अहद अतीक का खुसूसी सर है, जिसका जुज़वी हिस्सा पहली आमद के मौका पर पूरा हुआ और अभी बाकी मादा आमदे सानी पर होगा। इस मौका पर बहुत सी पेशन गोइयां की गई बादशाह के मुतल्लिक, और सबसे पहली पेशन गोई फरिश्ता ने की कि देख तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा। हालेलुया।
देख तेरे यहाँ क्या होगा, बेटा पैदा होगा। और इसकी सल्तनत की वसत और कबालमंदी की पेशन गोई जो है वो यसाया, यर्मिया, दानियल, होसिया, आमोस, मीका और ज़बूर की किताबों भी हमें क्या करती है जी, मिल जाती है। आगे लिखा है वो सादिक है। गौर से सुने, थोड़ा सा रह गया जी कलाम, बाकी कलाम फिर आपकी खिदमत में बयान जरूर करूंगा, इसकी तफसीर आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। वो सादिक है यानी कि वो शरीयत के तमाम अहकाम पर पूरा उतरता है। ये खुदावंद यीशु मसीह का अपना दावा है कि मैं जो हूँ सच बोलता हूँ और कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। हालेलुया। वो सादिक है। सादिक का मतलब है सच्चा, ईमानदार और रास्तबाज। और खुदावंद ने अपनी जुबाने मुबारक से कहा कि मैं सच कहता हूँ और कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। इसीलिए इस आयत में हजारों साल पहले पेशन गोई की गई कि वो सादिक है। और यसाया इससे सादिक खादम का लक़ब भी देता है क्योंकि वो सादिक बादशाह भी है और खादम भी है। और ज़बूर नवीस इसकी सल्तनत का आसा, रास्ती का आसा कहता है। हालेलुया। हाँ जी, निजात इसके हाथ में है। हालेलुया। क्या लेकर के ये यरूशलेम में मेरा और आपका खुदा ज़ैतून के पहाड़ से नीचे उतरा, जब लोगों ने ये जो डालियां आप देख रही है, बाद में बयान करूंगा, उसका इस्तेमाल किया, क्या हाथ में लेकर आया। हालेलुया। मेरी और आपकी निजात खुदावंद ने यरूशलेम ज़ैतून के पहाड़ से शुरू की है। हालेलुया। निजात उसके हाथ में है क्योंकि निजात का मंबा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद है। अपने नाम और खुदा का बेटा होने की निस्बत से यीशु मसीह निजात दहिंदा है। कितनों का ईमान है कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है। हालेलुया। उसके नाम का मतलब भी निजात दहिंदा है जी। यीशु नाम का मतलब क्या है? निजात दहिंदा। हालेलुया। इसीलिए तो नाम यीशु रखा गया। निजात उसके हाथ में। हजारों साल पहले इस पेशन गोई को ज़करिया ने किया। इसके दो अल्फाज हैं, यहोवा यावे और होसिया। इसका मतलब है निजात देने वाला, छुटकारा देने वाला। और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त दर्जा ज़ैल अफराद ने इसके निजात दहिंदा होने की पेशन गोइयां की। हालेलुया। सबसे पहले पेशन गोई फरिश्ता ने की कि देख तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, और वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, निजात उसके हाथ में है जी। जो आज हमारे दरमियान मौजूद है यहाँ पर, जिसे हमने वेलकम कहा है, लिखा कलाम खुदावंद में ज़करिया 9 में, निजात उसके हाथ में है। और बुजुर्ग शमौन ने क्या कहा, जिसके वो पागरू से ममूर था, पागरू की अगाई के मुताबिक उसने पागरू ने उसे गाइड किया था कि जब तक तू मसीह की निजात को देख ना ले उस वक्त तक तू यहाँ से जा नहीं सकता, तू खुदावंद में सो नहीं सकता। लेकिन 8वें दिन जब खुदावंद के खतना के मौके पर जब नाम का इंदराज हो रहा था तो उसने उसे खुदावंद को अपनी झोली में लेकर कहा कि खुदावंद मैंने तेरी निजात देख ली है, अब अपने कादम को सलामती से रुखसत कर। हालेलुया। यीशु मसीह क्या लेकर हाथ में आ रहा है जी? निजात हाथ में लेकर आ रहा है। और इब्रानियों को मुसन्नफ निजात का पानी का लक़ब देता जो पिछले दिनों खुदा के खादम ने हमें सिखाया था। हालेलुया। और वो क्या है जी? हलीम है। वो हलीम है, इसका मतलब मनकसर अल मजाज, यानी बुर्दबाद, आजिज़ और न्याज वाला है। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है जी। लेकिन दूसरे जाविये से अगर ये लफ्ज़ को हम देखें तो मजलूम, गरीब, बदहाल, मस्कीन होने की अक्कासी भी ये करता है। वो क्या है जी? हलीम है। लेकिन जिस तरह पौलुस रसूल ने इसके हलीम होने की अक्कासी की है, इतने बेहतरीन अंदाज में शायद ही कोई कर सकता था। क्या कहता है वो? हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां मुझे क्या कहा पौलुस रसूल ने, और कैसी उसके बेहतरीन अल्फाज में उसके हलीम होने के उसने जो बयान किया है। वो कहता है इसने अगर खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर अपने कब्जा में रहने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की, मेरे और आपके लिए नौकर बन गया। इसीलिए लिखा कलाम खुदावंदी में कि वो क्या है? हलीम है। और जब उसने अपने आप को खाली कर दिया, नौकर बन गया,
तो खुदावंद ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हालेलुया। अगर वो हलीम बन गया तो आज उसका नाम पूरी दुनिया में है, और जब तक ये दुनिया है मेरे और आपके यीशु का नाम ही बाकी रहेगा नाम सदा की कर मसीह का। हालेलुया। कुछ रहे ना रहे, आसमान रहे ना रहे, जमीन रहे ना रहे, अंधार रहे ना रहे, मेरे यीशु का नाम शुरू से लेकर आखिर तक कायम रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां चाहिए। हाँ जी, वो गधे पर सवार। हालेलुया। हलीम होने की सबसे बड़ी निशानी, मैं बताऊं या ना बताऊं, सबसे बड़ी निशानी इसके हलीम होने और सुलह होने का सबसे बड़ा निशान, वो जंगी घोड़े पर सवार होकर नहीं आया जी। हालेलुया। वो इतना हलीम है कि गधे पर सवार होकर आपकी खिदमत करने के लिए और आपको निजात देने के लिए उसने गधे के ऊपर बैठकर आपके दरमियान तशरीफ लेकर आया है। हालेलुया। इससे बड़ा हलीम शायद ही कोई हो सकता है। हालेलुया। चारों चीज नबीस जो है वो इस अहम वाक़या का जिक्र करते हैं, और अवाम भी जो है इसकी आमद की पेशन गोइयों से बखूबी वाकिफ है। यही वजह है कि जब खुदावंद गधे पर सवार होकर आया तो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो उन्होंने उसका क्या किया? शहाना इस्तकबाल किया। एहतियाती के सहाय से पता चलता है कि जितने भी इस्राएली शहजादे थे वो गधों पर सवार हुआ करते थे। हालेलुया। सहायफ अंबिया से पता चलता है कि जितने भी इस्राएली शहजादे थे वो सब क्या होते थे? गधे पर सवार हुआ करते थे। इसलिए खुदावंद ने इस रस्म को भी जो है ना कायम रखा। हालेलुया। सो ये थी मेरे अजीजों इस आयत की तफसीर जो मैंने आपकी खिदमत में बयान की है। अब खजूरों का क्या कौन सा त्योहार मना रहे हैं जी हम? हालेलुया। कौन सा खजूरों का त्योहार? ये क्या डालियां हैं? खजूरों की डाली। खजूरों का मतलब सिर्फ 1 मिनट में, 1 या 2 मिनट में आपको खजूरों के त्योहार की अहमियत का आपको बताता हूँ, बाकी कलाम के बाद में। खजूर जो है, खजूर के लिए इब्रानी लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है, खजूर का इब्रानी लफ्ज का मतलब है तमर, और अरबी जुबान में भी इसे सेम टू सेम तमर ही कहते हैं जी। अरबी का लफ्ज भी तमर है और इब्रानी का लफ्ज भी क्या है? तमर है। खजूर को तमर कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? डेट। हालेलुया। क्या कहते हैं? डेट कहते हैं। और अगर हम इसको पूरा पढ़ें तो पाम ट्री से कहते हैं, यानी पूरा मुकम्मल अगर हम इस खजूर के दरख्त के साथ मिलाकर खजूर की टहनियों को पढ़े तो पाम ट्री इसका बनता है। हालेलुया। लेकिन इसकी खास एक वजह आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ कि कदीम जमाने के बादशाह जो थे वो जब फतह करके आते, जंगे जो फतह करके आते, तो लोग खजूर की डालियों लेकर के उनका इस्तकबाल करते थे। खजूर की डालियां हाथों में लेकर उनका इस्तकबाल करते थे। जब पहले जमाने के जब बादशाह थे और जो जंगजू थे, जो हीरो थे और जो कदीम जमाना के बादशाह थे, वो जब जंगों को फतह करते तो लोग जो है खजूरों की डालियां लेकर उनका इस्तकबाल करते थे। लेकिन मेरे और आपका यीशु जो है वो किसी लड़ाई के लिए नहीं थी, वो किसी लड़ाई को फतह करने के लिए या कोई जंग फतह करने के लिए नहीं। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु मुझे और आपको निजात देने के लिए क्या करता है? गधे पर सवार होकर आता है। पहले बादशाह जो थे वो जब फतह करके आते तो खजूर की डालियां उनके इस्तकबाल को क्यों करते थे? क्यों पहले करते थे वो? हालेलुया। क्योंकि उनको पता नहीं होता था जो बादशाह जंग के लिए गया है वो जीत कर आएगा कि नहीं आएगा। उनको ये पता होता था कि ये जो बादशाह गया है जंग के लिए, पता नहीं हार के आता है या जीत के। जब जीत के आता था तो उसका इस्तकबाल खजूर की डालियों से होता था। लेकिन यीशु जब मेरे और आपके लिए जंग करने के लिए, लड़ने के लिए सलीब पर आ रहा है तो लोगों को पता था कि ये जीत कर वापस आएगा, हारना इसलिए सीखा नहीं, इसलिए लोगों ने पहले खजूर की डालियां लेकर उसका इस्तेमाल किया।
उसको पता था कि ये जो बादशाह है हार सकता ही नहीं, ये जो जंग जीतने के लिए जा रहा है ये 110% जीत कर आएगा। इसलिए लोगों ने खजूर की डालियां पहले से हाथ में उठा ली। पहले बादशाह के लिए वो कहना पता नहीं यार बीमार गया से पता नहीं जिसके अंदर वीक नहीं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में खुदा के खादमी बयान करते हैं कि पहले ही उन्होंने एक खजूर की डालियां लेकर उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा और आपका खुदावंद जीत के अलावा कोई और उसका है नहीं। वो जीत कर आता है, जिस मैदान में भी गया है वो जीत कर ही आया है। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अच्छा, खजूर की डाली जो है अगर हम गौर से देखें तो सदाबहार है जी, इसके पत्ते भी नहीं झड़ते। खजूर का जो दरख्त है ये सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन में बहुत आम है जी, ये बहुत पाया जाता है। लेकिन बाज़ शहर इस दरख्त की वजह से मशहूर थे। मसलन यरहू जो है ये खजूरों की दरख्तों की वजह से भी मशहूर था, और यरहू का दूसरा नाम खुरमों का शहर भी कहा। खजूर को खुरमा भी कहा जाता है जी, फारसी में खजूर को खुरमा कहा जाता है, याद रखें। हालेलुया। यरहू जो है इसको खुरमा का शहर भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बागात जो थे वो खजूरों के। अच्छा, खजूरा बहुत खूबसूरत होंदियां ने, ऐसे लिए उन्होंने लोगों ने अपनी बेटियां का, अपनी धियां का ते अपनी भैनों का नाम ही जोड़ा कमर रखना शुरू कर दिया। हालेलुया। और मगरब के साहिल पर बहरा रूम के जुनूब मगरब में एक शहर है जिसका नाम कमर है। हालेलुया। अब आपके असल जो हकीकत है इस कलाम की वो आपकी खिदमत में बयान करना चाहूंगा। ऐ बिनते सयून तू नहायत शादमाल हो, ऐ दफ्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है।